subscribe to my channel and also press this bell icon. हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। आज से क्लास 10th का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको हम मैथ का यूनिट 1 यानी रियल नंबर बताएंगे। देखिए, रियल नंबर में जो फर्स्ट चैप्टर है हमको पढ़ना है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो देखिए, यहाँ लिखे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित मतलब होता है निकालने, परिकलित करने की एक तकनीक है, यानी एक विधि है। और ये देखिए, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जो व्यापक रूप होता है, उसको हम लोग लिखते हैं A = BQ + R। तो देखिए, जहाँ A क्या हो जाता है, भाज्य होता है, और B क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है, और Q क्या होता है, भागफल होता है, और R क्या होता है, शेष होता है। अब हमको क्या करना है कि विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो संख्याओं का HCF निकालना है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर 10 और 3 संख्या ले लेते हैं, दो पूर्णांक ले लेते हैं। 10 और 3 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो देखिए, 3 × 3 = 9 हो गया, 10 में से 9 गया, एक क्या हो गया, यहाँ शेष आ गया। तो देखिए, जब हम HCF बनाते हैं तो जब तक उसका शेष 0 नहीं आता है तब तक हम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर शेष 1 आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे शेष ≠ 0, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या कहता है, A = BQ + R। इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको फिर बैठा देते हैं। तो देखिए, A क्या बताता है, भाज्य बताता है, और भाज्य किसको कहते हैं, जिस संख्या में हम भाग देते हैं। तो देखिए, यहाँ A के जगह पर हम 10 रख देते हैं। फिर कह रहा है B, तो B क्या है, भाजक है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। तो 3 से भाग दिए हैं तो 3 रख दिए हैं। और फिर यहाँ पर देखिए Q, तो Q क्या है, भागफल है, भागफल यहाँ लिखा गया है। तो जितने बार में ये गया है उसको हम भागफल कहते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसको क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में चलते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो संख्या शेष के रूप में आता है उसी संख्या से फिर क्या करेंगे, पहले वाले भाजक में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए, पहला भाजक हमारा कितना है, 3 है, और शेष कितना है, 1 आया है। 1 से भाग देंगे तो 1 × 3 यहाँ पर कट गया, शेष कितना आ गया, 0। तो जब शेष 0 आ गया तो फिर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। तो देखिए, फिर हम क्या करेंगे, A = BQ + R लेकर चलेंगे। तो इसमें A का काम कौन करेगा, तो 3 करेगा, और B का काम कौन करेगा, तो 1 करेगा, 1 लिख दिए हैं। और जो Q होगा, Q भागफल होता है, तो भागफल का मान कितना आया, 3 आया है, और शेष इसका कितना आ गया, 0 आ गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि इन संख्याओं का जब हम HCF निकाल रहे हैं तो लास्ट में हमारा शेष कितना आ गया, 0 आ गया। जब लास्ट में शेष 0 आ जाएगा तो अब हम देखेंगे कि जो लास्ट वाला स्टेप है वह संख्या किस संख्या से डिवाइड हो रही है। तो देखिए, यहाँ 3 है, 3 लास्ट में 1 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों संख्याओं के HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस दो संख्याओं को हम दूसरे तरीक़ा से भी HCF निकाल सकते हैं। जिस तरह से हम लोग छोटे क्लास में HCF निकालते थे वैसे हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे 10 में, तो 3 × 3 = कितना हो गया, 9 हो गया, 10 में से 9 गया, 1। देखिए, शेष 1 आ गया। अब इसको हम फिर क्या करते हैं, ऐसे घेर देते हैं, और ये 3 को लाकर हम यहाँ रख देंगे। 1 × 3 कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर ये शेष आ गया 0। तो अब देखिए, हमको जो क्या निकालना है, HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है, A = BQ + R। तो अभी आपको फर्स्ट मेथड में हमने बताया क्या कि A क्या होता है, तो भाज्य होता है। तो भाज्य उसको कहते हैं जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर A का फर्स्ट जो होगा, A का मान कितना हो जाएगा, 10 होगा। फिर कहता है BQ + R, B कहते हैं जिससे हम भाग देते हैं, भाजक को कहते हैं B। तो 3 हो गया। और Q कौन होता है, तो आपको जितना भागफल मिलता है, तो ये हो गया 3। अब प्लस में कितना हो गया, शेष, तो शेष कितना आया था, 1 आया था। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड में देखिए, सेकेंड में आपका जो A का काम करेगा कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ पर देखिए, आपको ये जो होगा A = BQ + R हो गया। तो B का मान कितना यहाँ मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और Q का मान 3 मिलेगा। और यहाँ देखिए, शेष कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर शेष हमारा 0 आ गया। तो हम देखेंगे कि लास्ट में ये जो संख्या है किससे डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट में देखिए 1 से 3 डिवाइड हो गया। तो इसलिए इन दोनों संख्याओं का, इसलिए
10 और 3 का HCF हमारा कितना मिल जाएगा, तो 1 मिलेगा। ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको कहीं भाज्य और भागफल पहचानने में दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पर सिंबल दे दिए हैं कि किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उस संख्या को हम भाज्य कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, जितने बार में कोई आता है उसको भागफल कहते हैं, नीचे जो बच जाता है उसको शेष कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आज के वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।